क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिसेंटली गोल्डन ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में हिंट किया है व्हाट माइट बी द रियल इश्यूज यूनाइटेड इज फेसिंग एट द मोमेंट। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से जनवरी करीब आता जा रहा है, ट्रांसफ़र मार्केट में बड़ी गहमा गहमी मची हुई है। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको यूनाइटेड से लिंक किया जा रहा है। ऑफ कोर्स इनमें से एक बड़ा नाम जो है वो है डैनी ओल्मो। बार्सिलोना और प्लेयर रजिस्ट्रेशन ये बहुत पुराना याराना है, हमें पता है। इन दी एंड वो प्लेयर रजिस्टर करने में कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड से। और दूसरी साइड पे हमारे पास है न्यूनो मेंडेस, जो बेलिंगम, जिनको यूनाइटेड से लिंक किया जा रहा है। तो हम रोनाल्डो के कमेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स वो सारी ट्रांसफ़र रूमर्स जो अब तक आ चुकी हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अपना सपोर्ट शो करना है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। गोल्डन ग्लोब सॉकर अवार्ड में रोनाल्डो ने काफ़ी कुछ बातें कही। अब सर्टेन फैन बेस जो है उसको कंट्रोवर्शियल कह रही है, बट उसने यूनाइटेड और एमरम के बारे में 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। देखो, रोनाल्डो और यूनाइटेड की लव स्टोरी का हमें पता ही है, एंड सैडली इट कुड नॉट वर्क आउट द वे वी वांटेड एज अ यूनाइटेड फैन। वो सेकंड कमिंग रोनाल्डो की इस तरीके से नहीं हो पाई, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए कहते हैं ना कि नेवर गो बैक टू योर एक्स। मजाक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्चुअली द थिंग्स ही सेड डज नॉट सरप्राइज मी एट ऑल। रोनाल्डो ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि प्रॉब्लम आर नॉट द कोचेस। अब देखो, अगर आप इस चैनल पे काफ़ी टाइम से हो, आप टेन हाग जब सैक हुआ था तब भी ये बातें मैंने रिपीट की थी कि कोच itself is not a problem, manager itself is not a problem, the problem is way beyond that। सही है, क्या वो क्लब के अंदर कोई ऐसे मामलात हैं या सर्टेन प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। सही है, जिस तरह गैरी नेविल ने कहा है ना कि टाइम एंड टाइम अगेन ये एक कब्रिस्तान बनते जा रहा है वर्ल्ड क्लास प्लेयर का, वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स का, जो कि यूनाइटेड आते हैं और फेल होते हैं। सो मसला यूनाइटेड के अंदर है और वी हैव टू गेट टू द रूट कॉज। और आगे रोनाल्डो ने एग्जांपल देते हुए यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया कि इट इज़ लाइक द एक्वेरियम, द फिश इनसाइड इट्स सिक एंड यू हैव टू टेक हिम आउट एंड फिक्स द प्रॉब्लम। मछली बीमार हो गई है, उसको बाहर निकाल के आपको प्रॉब्लम फिक्स करनी है। और आगे उसने कहा कि इफ़ यू पुट इट बैक इन द एक्वेरियम इट विल बी सिक अगेन। द यूनाइटेड प्रॉब्लम इज द सेम। अब पता ये नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। क्या वो सर्टेन प्लेयर्स की तरफ इशारा दे रहा है जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहे हैं कि नो मैटर आप कोई भी प्लेयर ले आओ, कोई बड़ी से बड़ी साइनिंग ले आओ, वो गंदी मछली है तालाब के अंदर और वो गंदा ही कर देंगे। या वो एक इन्वायरमेंट के बारे में कह रहा है कि ये मछली का मसला नहीं है, ये तालाब ही साला टॉक्सिक है, इसमें कोई अच्छी मछली डालो वो भी ख़राब हो जाएगी। या एक मछली ऐसा है जो कि पूरा तालाब गंदा कर रही है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हु ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स। एंड एज फॉर रूबेन एमरिम, रोनाल्डो ने आगे ये कहा कि ही इज़ अ वेरी गुड कोच, उसने स्पोर्टिंग में काफ़ी सक्सेस अचीव किया, बट प्रीमियर लीग इज़ अ डिफरेंट बीस और ही न्यू कि ये स्टॉर्म आना ही है। बट ही सर्टेन, वो कह रहा है कि भाई स्टॉर्म अभी चल रहा है बट इट विल बी फिनिश्ड और फिर दोबारा से सूरज निकलेगा, इट विल बी अनदर डे। लेकिन वो कब आएगा वो आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता एज अ यूनाइटेड फैन। एंड आई होप कि हम रेलीगेट ना हो, बिकॉज आप बंदे की शक्ल देखो यार, इस तस्वीर में देखो क्या हालत हो गई है रूबेन एमरिम की। स्पोर्टिंग लिस्बन वाले टाइम को उठा के देख लो, रूबेन एमरिम वाज ऑल स्माइलिंग। देख लो क्या हालत की थी हमने एरिक टेन हाग की, गंजा पागल होने लगा था। और यहाँ पे ये बंदा गंजा ना हो जाए कहीं। देख रहा हूँ मैं इसकी हेयरलाइन आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती जा रही है। और ऑब्वियसली आगे बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं रूबेन एमरिम के लिए, क्योंकि स्क्वाड जो है हमारा प्रिपेयर नज़र नहीं आ रहा है। एंड वी हैव गॉट न्यूकासल, वी हैव गॉट लिवरपूल, वी आर प्लेइंग आर्सेनल। ओह माय गॉड, ये जनवरी का महीना पता नहीं कैसे गुजरेगा। टॉकिंग अबाउट जनवरी ट्रांसफर विंडो, यहाँ पे डैनी ओल्मो का नाम लिया जा रहा है। ऑफ कोर्स नाम लिया जाएगा ना, क्योंकि बार्सिलोना अगेन उनके और रजिस्ट्रेशन के मामला तो आपको पता ही है कि हर बार वो प्लेयर साइन करते हैं एंड हाफ सीजन के लिए वो रजिस्टर कर लेते हैं, आगे उनके लिए मसले हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दे आर इन राइट नाउ। और अब कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है टू रजिस्टर हिम अंडर ला लीगा रूल्स। जो भी मामला उनके चल रहे हैं, 31 जनवरी इज़ द डे कि उससे पहले उनको रजिस्टर करना है, अदरवाइज दे हैव टू लेट गो डैनी ओल्मो फॉर फ्री। और साथ साथ इस खबर में आग लगाते हुए उनका जो एजेंट है एंडी बारा, ही मेड अ ट्रिप टू मैनचेस्टर ऑन बॉक्सिंग डे। 26 दिसंबर को वो बॉक्सिंग डे उसने मैनचेस्टर में गुजारा। और जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल पूछे कि भाई क्या मामलात हैं, आप यहाँ पे आए हुए क्यों हो, क्या डैनी ओल्मो आ रहा है, तो उसने बोला नहीं भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, बात का बतिंगड़ ना बनाऊँ। लेकिन वी ऑल नो
के एजेंट्स इस तरीके से कवर अप मारते हैं स्टोरी की। ऑब्वियसली दे माइट बी लुकिंग एल्सवेयर, क्योंकि प्लेयर ऐसे आधे सीज़न बैठा तो नहीं रहेगा। अगर इन केस, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बार्सिलोना कर लेगी रजिस्टर, बट अगर स्लिम चांस भी है और यूनाइटेड ये लेने में प्लेयर कामयाब हो जाती है, आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन कि आप 6 महीने डैनी ओल्मो को रखो और उसके बाद बार्सिलोना वापस जाना चाहे तो ऑफ कोर्स भाई हमें भी अपना शॉर्ट टर्म फिक्स देखना है, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन शैम्बल्स। एंड मैनचेस्टर सिटी भी साथ में लिंक है, दे आर ऑल्सो प्लेइंग पथेटिक, तो वो भी चाह रहे हैं कोई ना कोई प्लेयर आए, तो ऑप्शन है डैनी ओल्मो के पास। एंड एज फॉर एंडी बारा जो उसका एजेंट है गवार्डियोल की डील में, आई थिंक वो गवार्डियोल का एजेंट भी है, तो उसने बड़ा अहम रोल अदा किया था। तो अगर ऐसी कहानी होती है मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड, दीज टू क्लब्स माइट बी द डेस्टिनेशन फॉर डैनी ओल्मो। अब जनवरी आएगा तभी पता चलेगा कि क्या क्या सरप्राइज लेकर आ रहा है ये महीना। वैसे तो 2-4 दिन ही रह गए हैं, बट क्या वो डैनी ओल्मो हो सकता है, क्या वो नूनो मेंडेस हो सकता है, क्योंकि अपेरेंटली नूनो मेंडेस का नाम लिया जा रहा है। ही इज़ इन PSG, जो आपको पता है कि लेफ्ट बैक के इश्यूज यूनाइटेड के कितने प्रोमिनेंट हैं। वी ट्राइड विद लूक शॉ, कुड नॉट वर्क आउट, वो हमेशा हॉस्पिटल में बैठा होता है, और उसका जो सक्सेसर हमने सोचा था कि वो होगा, उसने भी वही लाइन पकड़ी हॉस्पिटल की, और 1-1.5 साल बाद, आई डोंट नो कितने नए महीना, 18 महीनों बाद वो वापस आया, और परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। क्लियरली यूनाइटेड नीड टू रीबिल्ड। वैसे तो ओवरऑल पूरे स्क्वाड को ही रीबिल्ड करना पड़ेगा, इट विल बी अ मैसिव रीबिल्ड, बट वी हैव टू स्टार्ट पीस बाय पीस। अब यहाँ पे कहानी आती है कि एमरम के सिस्टम में ये बंदा पहले भी खेल चुका है, नूनो मेंडेस, एंड एमरम वाज द वन हु गेव हिम अ डेब्यू, सही है, बैक इन 2020, जब वो 17 साल का था, आई थिंक 18 का भी नहीं होता उस टाइम पे। एंड देन ही जॉइंड PSG एट द एज ऑफ 19, 47 अपीयरेंसेस उसने स्पोर्टिंग के लिए की। लेकिन जो विंग बैक का इशू है ना यूनाइटेड का, वी ऑल नो कि हमारे विंग बैक जो हमारे पास अवेलेबल हैं, डियागो डालो हो गया, या आप उसको मेक शिफ्ट विंग बैक की बात कर लो जो आपके पास है, मेजरावी को आप राइट विंग बैक अगर खिलाते हो, it is clearly not working out. We need the specialist in this position. एमरम के सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए ये जो 2 पोजीशन हैं, ये बहुत की रोल अदा करती है। और आप यहाँ पे अगर मेक शिफ्ट प्लेयर्स खिलाओगे, डियागो डालो हु हैज़ बीन एब्सोल्युटली पैथेटिक, ना बंदा क्रॉस दे पा रहा है, ना 1v1s में वो अच्छा है, ना वो सही से फिट प्रोवाइड कर पा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव गॉट मजरावी, जो कि इतना आदी नहीं है राइट विंग बैक खेलने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरी नज़रों के सामने से ये गुजरा था कि जब भी यूनाइटेड ने विंगर को विंग बैक खिलाया है अंडर एमरम, जितने भी गेम्स हुए हैं यूनाइटेड जीती है। जब से हम अमाड डियालो को इनसाइड फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो जो पोजीशन है वहाँ पे हम एडवांटेज नहीं ले पा रहे। सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द इश्यूज यूनाइटेड फेसिंग इन द विंग बैक रोल्स, और न्यूनो मेंडेस एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। नाउ अपेरेंटली PSG के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, उनकी जो नेगोशिएशंस थी वो स्टॉल हो गई हैं, और 70 मिलियन यूरोस की बात चल रही है। आई थिंक इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, और हमारे पास फंड्स नहीं होंगे। वी डेफिनेटली हैव टू लेट गो मैनी प्लेयर्स, इंक्लूडिंग जोशुआ ज़र्क्सी का मैं नाम सुन रहा हूँ कि उसको लोन पे हम भेजने वाले हैं, और साथ में क्रिश्चियन एरिक्सन हो गया, कैसेमिरो, वी हैव सो मैनी प्लेयर्स दैट वी नीड टू ऑफलोड। और सिर्फ ये नहीं, जो बेलिंगम का नाम भी लिया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली जूड बेलिंगम का छोटा भाई है, ही हैज़ बीन प्लेइंग एक्सेप्शनल, 4 गोल 3 असिस्ट इन 19-20 अपीयरेंसेस फॉर सनडरलैंड, और ही इज़ लुकिंग फॉर अ मूव। अपेरेंटली बोरुसिया डॉर्टमंड ने नज़रें गाड़ के रखी हुई हैं, लेकिन ये मूव जनवरी में नहीं होने वाला, ये समर की कहानी है, तो समर जब आएगी तब देखेंगे। बट फॉर नाउ इट लुक्स लाइक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मार्कस रैशफोर्ड की इनिशियल आस्किंग प्राइस रखी हुई है 50 मिलियन। 50 मिलियन कौन देगा भाई इस बंदे के, और वेजेस तो आपको पता है 350 के। यूनाइटेड के पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप इस प्लेयर को लोन पे कहीं भेजो, सही है, फिर आपको पार्ट ऑफ द वेजेस देने पड़ेंगे। ये ट्रांसफर विंडो मुश्किल होगी रूबेन अमोरिम के लिए, आई डोंट थिंक कि इतने फंड्स भी अवेलेबल होंगे, साथ साथ प्लेयर्स भी। यूनाइटेड इस माहौल में कौन आना चाहेगा, आई डोंट नो, बट विल हैव टू वेट एंड सी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भाई दिस क्लब नीड्स अ मैसिव रीबिल्ड। तो इस यूनाइटेड के स्क्वाड में मैं कहूँगा 4-5 बंदे ही ऐसे हैं जो कि इन फ्यूचर मुझे लगता है यूनाइटेड की टीम में होंगे। उनके अलावा ना आपके पास क्वालिटी है, और बाकी तो बस ऐसे ही स्क्वाड फिलिंग प्लेयर्स हैं। बट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो।